डायरेक्ट गोली मारा जा रहा था। उस समय भानु जी विधायक थे। अपने माफियाओं के द्वारा बालू बेचवाना, किसी को मर्डर कराना, ये उनका फितरत में है। ये भानु जी से बेहतर कौन जान सकता है इस क्षेत्र के बारे में, बालू के बारे में, माफियागिरी के मामले में। भानु जी 15 सालों से बालू बेचने का काम किए हैं और वो साबित देते हैं अपने बयान में कि 90,000 रुपया मंथली बांधा गया था दरोगा के। चुनाव हारने से बौखला गया है, अनाप शनाप बकते चल रहा है। नमस्कार। तो अभी हम आ चुके हैं दीनानाथ पांडे जी के आवास में, जहां पर देख सकते हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता लोग यहां पे बैठे हुए हैं और अभी बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है बालू को लेकर के, अवैध बालू खनन को लेकर के, जो आप लोगों को न्यूज़ में मिला होगा देखने को कि धुरकी प्रखंड में ट्रैक्टर से किसी व्यक्ति को कुचल दिया गया है रात में। तो उसी चीज़ को लेकर के भानु जी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, वही सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पे जेएमएम के सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और कुछ मीडिया के माध्यम से अपना आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं तेज बहादुर सिंह जी, इनसे पूछेंगे कि आकर के भानु जी इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं अनंत प्रताप देव जी, उनके द्वारा ये सारा कार्य कराया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? भानु जी माननीय विधायक जी के पुत्र में जो आरोप लगा रहे हैं सारे सार गलत है। उसमें कहीं से कुछ विधायक जी के नहीं है। और भानु जी 15 साल के बाद चुनाव हार चुके हैं। हारने के बाद गलत सलत सब जगह बोलते चल रहे हैं कि ये बालू बेचवाने का काम माननीय जी कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इनका किसी भी तरह के बालू हो, बालू माफिया जो हैं, बालू माफिया लोग इनके संपर्क में नहीं हैं। जो वर्तमान विधायक हैं इनके संपर्क में बालू माफिया नहीं है। और जिस समय भानु जी विधायक थे उस समय भी ये तो ट्रैक्टर वाले धक्का मार के जो है मृत्यु के घाट उतार दे रहे हैं, लेकिन उस समय डायरेक्ट गोली मारा जा रहा था, जो बालू माफिया के द्वारा गोली मारा जा रहा था। उस समय भानु जी विधायक थे। उस समय किसी से मृतक परिवार से मिलने आज तक मिलने नहीं गए और आज के डेट में सारे सार गलत आरोप लगा रहे हैं विधायक जी में। विधायक जी का किसी प्रकार का बालू बिचवाने में हाथ नहीं है। अच्छा। और विधायक जी बोल रहे हैं कि रातों रात डीएसपी आते हैं और ताहिर अंसारी जी आते हैं और पूरा मामला को रफा दफा कर दिया जाता है, जो कि एक पंचायती किया जाता है उस तरीके का किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी जो बोल रहे हैं, चाहे किन्हीं के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि 15 साल पहले मंत्री भी रहा करते थे और विधायक भी रहा करते थे। तो क्या ये सोन से बालू बेचवाते थे पहले? और सोन से बेचवाते अब हमको लगता है कि अब ये संतुलन बिल्कुल खो रहे हैं। अब आ गए हैं यहाँ आपको कन्हर नदी पर बालू बेचवाने। अब रह गई बात, ये कहते चल रहे हैं कि उन लोगों को निर्मम हत्या किया गया या मारा गया, ये साजिश किया गया, माननीय प्रताप देव इसमें संलिप्त हैं या अनंत प्रताप देव है बालू बेचने में संलिप्त हैं। पहले वो अपने आप में सोचें कि ये कैसे ही जान रहे हैं। अभी इनका हमने वीडियो सुना कि ये 2 हत्या हुआ, अभी हो सकता है और हत्या हो सकता है। अरे तो आप कैसे जान रहे हैं इससे पहले और हत्या हो सकता है? इसका मतलब ये साजिश है, ये अपने द्वारा अपने माफियाओं के द्वारा बालू बेचवाना, किसी को मर्डर कराना, ये उनका फितरत में है। ये पहले भी होता है और आज भी ये करा रहे हैं और हम लोगों को जो है वो बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारे विधायक को बदनाम करना चाह रहे हैं, हमारे उनके पुत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सरेसर गलत है। और ये जो अभी भाषण देते चल रहे हैं मौघी के, जो मौघी शामिल हो, इनके भी तो सरकार थी ना, रघुवर जी की सरकार थी, ये भी थे, मंत्री रहा करते थे, विधायक रहा करते थे। उस समय क्या आप हमारा गढ़वा जिला का शामिल कराए थे क्या? आप भी तो उस समय विधायक, उस समय आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए था। आज कहते चल रहे हैं कि आज आवाज़ नहीं उठा रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला हटा रहा है, इन लोगों को शामिल नहीं कर रहा है मौघी भाषाओं को। जैसे आप बोले कि ये सोचा समझा एक साजिश है, जो कि भानु प्रताप शाही जी के द्वारा ही ऐसा कराया जा रहा है, यही कहना? हाँ, जैसे उनका बयान है, मैं उन्हीं के बयान पर मैं कह रहा हूँ। जैसा इन्होंने बयान दे रहा है कि हो सकता है, उन्होंने ये बयान दिया कि हो सकता है कि आगे भी
ऐसा हो सकता है, तो क्या ये भी खुलासा करें कि ये आगे आने वाला समय में किसका हत्या होगा, ये भानु प्रताप शाही ही जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता है। आगे हमारे रारो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ठाकुर जी हैं। तो सर अभी जो है मीडिया में आकर के भानु जी बोल रहे हैं कि एक दिन में 25 लाख रुपए का अवैध बालू खनन किया जा रहा है, और ये जो सारा खनन किया जा रहा है यहाँ के विधायक अनंत प्रताप देव के छत्र छाया में ये सारा चीज़ किया जा रहा है, तो क्या लगता है इसमें आपको? देखिए 25 लाख हो रहा है कि 50 लाख हो रहा है, ये तो भानु जी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चूँकि अभी जो आरोप लगाए हैं विधायक जी के पुत्र पर और विधायक जी पर, माननीय अनंत प्रताप देव जी मनु बाबा पर, तो भानु जी से बेहतर कौन जान सकता है इस क्षेत्र के बारे में, बालू के बारे में, माफियागिरी के मामले में, और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के और दूर दूर से लोग आते थे माफिया लोग यहाँ। आप एक चीज़ जान लीजिए, जब भानु जी के कार्यकाल था तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, लोग दर दर भटकता था पीएम आवास में बनाने के लिए, और उस समय भानु प्रताप शाही के घर से अगल बगल जितने भी बालू का स्टॉक जगह जहाँ जहाँ था बालू, आप यकीन कीजिए और विश्वास के साथ कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भानु प्रताप शाही के लोग एक दिन में कम से कम 100 हैबा उत्तर प्रदेश बालू भेजने का काम करते थे। इनके घर के अगल बगल जितने जगह बालू का जहाँ जहाँ उठाव होता था, चाहे वह हरिहरपुर हो, हरिहरपुर हो, चाहे आप पाचा डूमर हो, चाहे वह खोखा हो, सारे जगह पे आप यकीन कीजिए कि इनके रीजन में 2017 में निर्मम हत्या बालू उठाव में भी हुआ, बिशुनपुरा के जतपुरा गांव में। इसलिए भानु जी अच्छी तरह से जानते हैं कि माफियागिरी कैसे होता है। हमारे माननीय अनंत प्रताप देव जी विधायक जी जो हैं सीधा साधा इंसान हैं, उनका ना किसी से माफियागिरी से मतलब है, ना उनको किसी के बारे में दोगलई चमचागिरी के मतलब है। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि हमारा क्षेत्र विकास की ओर हो, हम विकास करेंगे और विकास करके दिखाने का काम उनका बस एक ही मुद्दा है, क्योंकि शुरू से उनका रहा है। जैसे उनके पिताजी भी जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे, तो आप देख लीजिए नज़र उठा करके, चटनिया डैम से लेकर के, बामा डैम से लेकर के, बिशुनपुरा बाई बाकी से लेकर के पनघटवा डैम तक उन्होंने विकास का, गंगा बहाने का काम किया। जो जहाँ पे चुराट होता था, धान के लोग तरसता था कि धान होगा कि नहीं, आज यहाँ हम लोग मिनी मंसूरिया के धान चावल खाते हैं, और उस समय हम लोग के यहाँ धान भी नहीं होता था। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी, जैसे कि मान लेते हैं बालू का तो खनन हो ही रहा है, लेकिन इसमें किसी का जान चला जाता है, किसी मासूम का जान चला जाता है, जहाँ पर आदिम जनजाति का लड़का था जिनका जान चला गया, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जिसका जान गया है उसके घर वाले को? देखिए, तो दुखद घटना है, इसको हम लोग दुखद घटना मानते हैं। और निश्चित तौर पर जो भी ड्राइवर हों, जो ड्राइवर हैं, जो लोग बालू ढो रहे हैं, अब किनके इशारे पर ढो रहे हैं इसके बारे में तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम बोलेंगे कि आप गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो सावधानी बरत के चलिए, सावधानी के साथ चलिए, कि चूँकि बहुत लोग, सारे लोग रोड पे आते हैं और गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है, तो सावधानी तो करना होगा। गाड़ी को आप तेज़ रफ्तार में मत चलिए, धीरे से चलिए, आराम से चलिए। अच्छा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल होना चाहिए। कार्रवाई के लिए तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो घटना का अंजाम दे रहे हैं रोड पे, वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई से हम लोग पीछे नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य आदमी को अनबूझ करके आप बालू के बारे में और माफियागिरी के बारे में अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं, अगर भानु जी इस बात को दुख उस बात की है। अच्छा, आप बताइए, भानु जी बोल रहे हैं कि आप बालू बेचिए लेकिन अपना ईमान मत बेचिए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बालू को लेकर के जो तर्क वितर्क हो रही है, हमारे विधायक जी वैसा नहीं है कि हम बेचेंगे तब। उनकी संपत्ति की कमी नहीं है, वो संपत्ति कमाने के लिए विधायक नहीं बने हैं, पूर्व से ही उनके पिताजी के द्वारा दिया हुआ है, जो कि आज हम लोग अनजल कर रहे हैं, नहीं तो खाने के मोहताज थे। लेकिन रही सवाल बालू की, तो बालू माफिया ही जान सकता है कि माफिया कैसे बेचते हैं, क्योंकि 15 सालों से वो माफियागिरी किए हैं पूर्व विधायक। भानु जी 15 सालों से बालू बेचने का काम किए हैं, और वो साबित देते हैं अपने बयान में कि 90,000 रुपया मंथली बांधा गया था दरोगा के।
अच्छा तो दे करके देख चुका है कि 90,000 लेते हैं अच्छा अच्छा ना। ये हमारे विधायक जी या हमारे विधायक जी के पुत्र का कोई ऐसा बयान नहीं है। अब बालू सोन नदी से मतलब डेली सैकड़ों हैबा निकलता था जो कि बिहार उत्तर प्रदेश तरह तरह जगहों पर जाती थी और उनके रिश्तेदारों द्वारा वसूला जाता था। अच्छा, अभी जो घटना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है, दुखद है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उस गरीब परिवार का मुआवजा भी मिलनी चाहिए, उचित नौकरी मिलनी चाहिए। हम ये सरकार से मांग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये हमारे सरफराज जी हैं, तो आप बताइए, जैसे 4 लाख रुपए का बात आया कि मुआवजा देने का बात आया था कि 4 लाख रुपया मिला है, ठीक है, वो भी उस परिवार तक नहीं पहुंच पाया है जिनका लड़का का एक्सीडेंट हुआ है, उनके घर तक नहीं पहुंच पाया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 4 लाख की बात आ रही है, 4 लाख से ना 8 लाख मिल जाए, किसी को जान वापस नहीं होगा। नहीं है, जिंदगी एक ही बार इंसान को मिलता है, बार बार नहीं। तो जो भी ऐसा हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, समझ गए। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है हमारे माननीय विधायक जी को, तो सारा सर गलत है। इन लोग देखिए, चुनाव हारने से बौखला गया है, अनाप शनाप बकते चल रहा है। आज से नहीं, उनको बापाओं दादाओं से अनंत प्रताप देव को यहाँ कहीं से कुछ शिकायत नहीं है, जहाँ तक कि उनको अपने विधानसभा पे और विधानसभा के लोगों पे ध्यान है, विकास की ओर ध्यान है। ये सब बालू माफिया क्या होता है, चोरी चंडाली क्या होता है, ये सब विधायक जी के पास नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सारी चीज़ें थी, आगे देखते हैं क्या होता है उस केस पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।